जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसको देखकर हल्का सा चौंकी और बोली, ओहो, द सुदीप यादव जी। सवाल बाद में, ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी पाए कि नहीं? हाँ, सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यही फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिनों से यहाँ हूँ। रोज़ इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज़ पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बाकायदा सुरख कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मज़ा सुरख कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुरख कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे सुदीप ने पूछा, वैसे तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं चेप हो रहा हूँ? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढना हो तो तुम प्लीज़, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूँगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप हो तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानूंगी। अब बताओ, आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जैपनी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफ़े बंद करके फुल टाइम लिखने का फ़ैसला लिया। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज़ बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर सकते हो। पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि मैं 35 की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं,
वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछा और दोनों ने एक दूसरे के वो जवाब सुने जो वो सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो, ऐसी शामें कभी कभार आती है। वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दे। वो बड़ी अच्छी बातें करता है या वो बड़ी अच्छी बातें करती है के वजह। कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता, उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी ना बदलने की कोई भी कोशिश ना करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा के आंखों में आंसू है। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ, अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है। मैं परसों तक यहाँ रुका हुआ हूँ। कल तो सारनाथ जाऊँगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसीलिए मैंने अपना होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा। सुदीप ने पलटकर चित्रा को देखा। 10 अक्टूबर 2010। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वो बनारस क्यों आया था, इसका सही वजह ये थी कि वो आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाई ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कुछ दिन वो अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूँ कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ का नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हो, जिनकी शक्ल वो पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वो शेयर वाले पन्ने को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगज़ीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वो सब कुछ पढ़ जाता। वो शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th के बाद 2 साल तक वो आईआईटी जेईई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने ये सब इतना छुपकर किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला।
उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। वो आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ये बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो घर वालों को नाराज़ छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपये कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वो शेयर मार्केट से पैसा कमाने से भी बोर हो गया था। वो अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर में कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज़्यादातर पैसे ऐसे ही कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने के कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगा था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वो ये एक कंपनी को अगले 2-3 साल चला ले गया तो वो अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसा इसलिए बचाएंगे कि वो खूब घूम पाए। खैर, ये तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वो चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरों को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप करने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोए और हमें चुप कौन करवाएगा। खैर, चित्रा का फ़ोन नहीं आया। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसका आखिरी शाम थी। वो जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिंजेरिया कैफ़े में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफ़े के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहाँ से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया।